Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. China did something tremendously amazing last year, December. Well, they more or less mimic us. हमने चांद के ऊपर चंद्रयान भेजा था. Guess what China did? जो हम करते हैं वो हमारी देखम देखी वही काम करते हैं. So they also sent the lunar probes on the moon. Chang 5. उन्होंने बेसिकली वो बट हाँ ये बात मैं बता देता हूँ आपको कि वो हमसे थोड़ी सी आगे निकल चुके हैं एज फार एज द स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कंसर्न. वी आर राइट क्लोज बाय, ऐसा कोई बहुत पीछे नहीं रहे हैं, बट यस अगर हम देखा जाए तो थोड़ी सी आगे हमारे से. चांग E5 हमारे जो ल्यूनर प्रोब होती है उसका नाम होता है चंद्रयान. अभी हम धीरे धीरे कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद चंद्रयान 2 लॉन्च करेंगे. जो चाइना के चंद्रयान होते हैं उनका नाम होता है चांग. चांद, चंद्रयान, चांग E5. लगता है कि सारी की सारी जो ये सोसाइटीज या ह्यूमैनिटीज हैं दे आर जस्ट डिवाइडेड बाय द बॉर्डर्स बट कनेक्टेड समवेयर डीप इनसाइड बाय सम प्राइमल लैंग्वेज. वर्ड्स की सिमेंटिसिटी वही होती है. चांग E5 5 से तो पता ही चल गया होगा. इट्स द 5th ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन. सो जो चाइना ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है यानी कि जिसमें प्रोग्राम चला रहा है चाइना की वो मून को एक्सप्लोर करेगा, उसका 5वां प्रोब लॉन्च कर चुका है. एंड इट इज ऑल्सो चाइनाज फर्स्ट ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन. यानी कि अगर हम मून के प्रोब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज द 5th वन, बट ऐसा पहला प्रोब था जो कि मून से सैंपल उठाकर अर्थ पर वापस लाने वाला था. And guess what? They successfully did it. Like its predecessors, इस स्पेसक्राफ्ट का नाम चाइनीज मून गॉडेस होती है चांगी. उसके ऊपर नाम है तो चांगी 1, चांगी 2, चांगी 3, चांगी 4, चांगी 5. बट चांगी 4 तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ आइडिया था कि मून के ऊपर लैंड किया जा सके. दिस वॉज अ प्रोब. चांगी 5 वॉज अ प्रोब जहां पर यह था कि रोबोटिकली मून का कुछ सैंपल उठाया जाएगा और उसको अर्थ वापस लाया जाएगा. एंड गेस व्हाट? They were successful in it. अप्रोक्सीमेटली 1700 ग्राम की मिट्टी चांद की चांग E5 वापस ले आया. अब यहां पर जो ये सॉलिडिफाइड लावा व्हाट यू आर लुकिंग एट इट इज एक्चुअल सैंपल. ये चाइना ने म्यूजियम में दिखाया था. दिस इज द एक्चुअल सैंपल विच चांग E5 ब्रॉट बैक फ्रॉम द मून. सो जो ल्यूनर मिशन से वाल आया, सो सम स्टडीज एक्चुअली टोल्ड कि जो सैंपल चांग E5 लाया है इट इज बेसिकली 1 बिलियन यंगर ईयर्स देन द मटेरियल एक्वायर्ड बाय अदर मिशंस. चांद की ल्यूनर जमीन से हम कई बार ह्यूमैनिटी है सच कई बार पहले भी सैंपल्स ला चुकी है. Who was the first one to do it? United States of America. Who was the second one to do it? Obviously USSR at that time, Russia. And the third one is China. Last time lunar sample अर्थ पर वापस लाया गया था रशिया के द्वारा अराउंड इन 1976. और उसके बाद यूएसए और रशिया दोनों ने बेसिकली अपनी स्पेस रेस छोड़ दी. यूएसए स्पेस रेस जीत चुका था. दे एक्चुअली वर सक्सेसफुल इन लैंडिंग द मैन ऑन द मून. और weirdly enough with reasons unknown to all of us, after 1972 and 73 moon exploration basically more or less died down. Well think about it. अगर 1969 में हम मून के ऊपर लैंड कर गए थे और 1972 के बाद आज तब से लेके आज तक 50 साल हो चुके हैं एंड नो अदर मैन हैज एक्चुअली एवर लैंडेड ऑन मून. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि पहले 3 साल तो मून पे बहुत सारे लोग लैंड किए, अप्रोक्सीमेटली 12 to 14, एंड देन उसके बाद कंप्लीटली क्विट कर दिया गया. नेवरदलेस तो यूएसए जब का जो पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द बज ऑल्ड्रिन जब मून पर उतरे थे, दैट मिशन वॉज नोन एज अपोलो 11 एंड दैट वॉज द फर्स्ट मिशन जिससे मून की सरफेस की मिट्टी को अर्थ पर वापस लाया गया था. अगेन वी स्टडी, हमें पता चलता है अर्थ के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम्स के बारे में. सो अपोलो 11 इन 1969 वॉज द फर्स्ट ह्यूमन प्रोग्राम जिसकी वजह से वहां पे लाया गया था. बट इसके साथ ही 1970 में समथिंग मोर सक्सेसफुल हैपेंड. दिस टाइम रशिया, उनके प्लेन का नाम था कुछ लूना, LUNA, लूना 6 और समथिंग. तो लूना से, बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज दैट कि इट वाज फुली ऑटोमेटेड. देखो अपोलो 11 से तो वो रॉक्स एंड मटेरियल लेकर आए थे मून के ऊपर से बिकॉज देयर वर 2 ह्यूमन बींग्स who landed on it, तो वो तो उस समय खुद ही पिक करके ले आए थे. बट ल्यूना, रशिया इन 1970 was successful in bringing some kind of rock material, मिट्टी वहां से मून की लेकर सक्सेसफुल हो गए थे. But the bigger thing was that it was fully automated, and the same thing has been done by China in the 2020 December. अब जब 2020 में तो ये यूएसए और चाइना के जो दोनों की दोनों प्रोब्स थी उसमें जो मून की मिट्टी को स्टडी किया गया था तो देवर 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ओके,
The samples acquired on China are basically approximately 1.96 बिलियन ईयर ओल्ड। मतलब कि पहले वाले जो थे 1976 में लास्ट आया था, उसके बाद तो अभी कभी कोई मून से कोई सैंपल रिटर्न हुआ ही नहीं है। सो टिल नाउ वी वर थिंकिंग, द ह्यूमन साइंटिस्ट वर थिंकिंग कि जो मून की जो सरफेस है वो 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब चाइना की आई तो वापस आई 1.96 बिलियन ओल्ड। सो इसका मतलब अजम्पशन ये निकला कि मून पे जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी इट परसिस्टेड लॉन्गर देन बिलीव्ड। फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स वी वर फिगरिंग इट आउट कि जो मून की वॉल्केनिक एक्टिविटी थी या मून सॉलिडिफाइड हो चुका था अप्रोक्सीमेटली 2.9 बिलियन ईयर्स अवे, और उसके बाद उसकी सरफेस पे कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं सिंस 3 बिलियन ईयर्स, 300 करोड़ सालों से। नेवरदलेस बट चाइना के इस चैंग 5 मिशन से हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली जो सॉइल की जो एज है वो सिर्फ 1.96 बिलियन ओल्ड है। सो दिस इज काइंड ऑफ ए शॉकिंग सरप्राइज कि बेसिकली इसका मतलब मोर देन 1 मोर बिलियन ईयर्स, 100 करोड़ साल और ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी परसिस्ट हो रही थी। सो दिस वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। अब जहां पे ये जो चाइना का जो प्लान था, चाइना यहां पर लैंड हुआ था, पूरे के पूरे मून को फिजिसिस्ट ने और जो नासा, इसरो, इन सब ने मिलकर पूरे के पूरे मून को मैप किया हुआ है। जैसे इंडिया का अगर आप वर्ल्ड का आप किसी भी जगह का अर्थ का कोई भी मैप खोलेंगे, एवरीथिंग इज मार्क्ड, हर एक प्लेस का नाम होता है, पार्क का नाम होता है, रोड का नाम होता है, बिल्डिंग का नाम होता है। बट इफ यू विल गो इनटू सम काइंड ऑफ एन स्पेस सेंटर तो आपको देखेगा कि उन्होंने मून को भी पूरा का पूरा मार्क करके रखा हुआ है। एंड द चांग 5 बेसिकली स्पेसिफिकली लैंडेड एट दिस प्लेस नोन एज ओशियनस प्रोसिलरम। Why do they name it like that? I don't know. They are fascinated by these Greek or the Latin names for some reasons. Nevertheless, तो यहाँ पे ये अनविजिटेड पार्ट था, मैसिव लावा प्लेन जिसका नाम है ओशियनस प्रोसिलरम, यानी कि ओशियन ऑफ द स्टॉर्म्स, और यहाँ से इस जगह से चांगी 5 सैंपल लेकर आया है। चांगी 5 का जो ये प्लान है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इट मेक्स चाइना दी थर्ड कंट्री, सिर्फ तीसरी कंट्री है जिसने ल्यूनर सैंपल्स लाए हैं। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन विच हैज लॉन्च्ड द लास्ट सक्सेसफुल मिशन टू एक्वायर मटेरियल फ्रॉम द मून। तो सबसे पहले इन दोनों ने लिए थे, और जो सबसे चाइना से पहले 1976 में यूएसएसआर लेकर आया था लूनर सैंपल्स, उसके बाद से लेके आज तक यूएसएसआर के बाद फाइनली चाइना ही लेके आया है। चाइना इज गोइंग टू लॉन्च द 6th ल्यूनर प्रोब एंड द 7th ल्यूनर प्रोब अगले 5 साल तक, जिसमें वो साउथ पोल को भी एक्सप्लोर करेगा मून के, एंड दे माइट प्रोबेबली गेट सम अदर मटेरियल। अच्छा, अब यू कैन अंडरस्टैंड जब ऑटोमेटिक जब रोबोट प्रोब जाती है तो बहुत कम आता है। तो द होल प्रोब ऑफ द चाइना ब्रॉट लाइक अराउंड 1700 ग्राम्स ऑफ रॉक। अपोलो 11 यूएसए ने मतलब कई 5 से 6 मिशन लॉन्च कर दिए थे मून के ऊपर। सो देयर वर सेवरल ह्यूमन बीइंग्स जब अपोलो मिशंस जाते थे तो वो कई किलो भर कर ले आते थे। अब ह्यूमन बीइंग को भेजा हुआ है तो वो तो कितने भी किलो मिट्टी भर के रख सकता है रॉकेट के अंदर, बट जब ऑटोमेटिक या रोबोटिक प्रॉब जाती है तो उसको कुछ ग्राम्स और हल्का फुल्का मतलब 2-3 ग्राम, 4 ग्राम, 15 ग्राम, 200 ग्राम, 2 किलो इतनी ही मिट्टी वापस लेके आते हैं। अब सैंपल रिटर्न मिशन यानी स्पेसक्राफ्ट मिशन जो कि पर्पस होता है कलेक्ट करे और सैंपल को रिटर्न करे किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी से वापस अर्थ पर। ठीक है, सैंपल रिटर्न जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि रॉक मिट्टी लानी है, इवन एटम्स मॉलिक्यूल्स भी अगर कोई करे, इट में मियरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर कोई रॉक हो, लूज मटेरियल हो किसी भी प्रकार का, उसको लेके आते हैं। तो अभी तक देखो कि हम कितनी जगहों से, कितनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी से हम कोई भी प्रोब से सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं। अर्थ के ऊपर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल आने का एक तो तरीका है मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। तो वो जो गिरते हैं जमीन के ऊपर तो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अर्थ के ऊपर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल आ जाता है, और वो पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ आता रहता है। पर डे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 400 kg अर्थ के ऊपर मीटियोराइट्स गिरते हैं अराउंड दी वर्ल्ड। बट ह्यूमनली यानी कि जब खुद ह्यूमंस बाहर जाके किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज से सामान उठा के लाए, जिसके 2 तरीके हैं, एक तो खुद ह्यूमंस चले गए जो कि आज तक सिर्फ मून के ऊपर गए हैं और वहां से कुछ लेकर आए हैं, या फिर जो रोबोटिक प्रोब होती है उसको भेजा जाए। तो मून से कलेक्ट किया गया है रोबोटिक एंड क्रूड मिशन ने, उसके बाद कॉमेट वाइल्ड 2, एस्ट्रॉयड इटोकावा एंड दी राइग्यू, ये तीनों एक कॉमेट और 2 एस्ट्रॉइड से रोबोटिक प्रोब्स ने मटेरियल को कलेक्ट करके अर्थ पे वापस आया है। एंड राइट नाउ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एस्ट्रॉइड बेनू, ओसिरिस रेक्स का आपने वीडियो देखा होगा या नाम सुना होगा लास्ट ईयर करंट अफेयर में। ओसिरिस रेक्स की जो प्रोब थी वो बेनू नाम के एस्ट्रॉइड से
मटेरियल कलेक्ट कर चुकी है एंड इट इज कमिंग बैक टू अर्थ और अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर 2023 में वापस भी हो जाएगी. एट दिस मोमेंट दैट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल इज बेसिकली कमिंग टू द अर्थ फाइनली. चंद्रयान 2 भी जल्दी लॉन्च होगा बट उससे भी वो हमारा सैंपल रिटर्न नहीं है, बट होपफुली वील ऑल्सो रीच देयर. ये 5th में पहुंचे, हम ये 3rd या 4th में पहुंच ही सकते हैं. I'm on all of this social media thing and stuff so that you can connect with me. So do anytime of your choice. Facebook also, Twitter also, Insta also, even Telegram also. Have a nice day.